देख रहे हैं इंडस्ट्रियल एम्पायर। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट पेश किया। सरकार का कहना है कि ये बजट विकसित भारत 2047 के विजन पर आधारित है। मतलब साफ है, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, लोगों को रोजगार और अवसर देना और हर वर्ग तक विकास पहुंचाना। इस बजट में अचानक झटके देने वाले फैसलों से ज्यादा लंबे समय की प्लानिंग पर फोकस किया गया है, ताकि आने वाले सालों में ग्रोथ टिकाऊ बनी रहे। सबसे पहले बात करते हैं सरकार के खर्चे और कमाई की। सरकार अगले साल करीब 53.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी, जबकि महंगाई करीब 36.5 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा यानी सरकार का घाटा जीडीपी का 4.3% रहने का लक्ष्य है। आसान शब्दों में कहें तो सरकार खर्च और कर्ज को धीरे धीरे कंट्रोल में लाना चाहती है, ताकि देश की अर्थव्यवस्था पर ज्यादा बोझ ना पड़े। मैन्युफैक्चरिंग और उद्योगों को मजबूत करना इस बजट का पहला बड़ा फोकस है। देश में मैन्युफैक्चरिंग और उद्योगों को मजबूत करना। सरकार चाहती है कि भारत सिर्फ सामान खरीदने वाला देश ना रहे, बल्कि दुनिया के लिए सामान बनाने वाला बड़ा केंद्र बने। इसके लिए बायोफार्मा, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, टेक्सटाइल और कैपिटल गुड्स जैसे सेक्टर पर खास ध्यान दिया गया है। बायोफार्मा सेक्टर में अगले 5 साल में 10,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, ताकि दवाइयों और मेडिकल टेक्नोलॉजी में भारत ग्लोबल हब बन सके। सेमीकंडक्टर विजन 2.0 के जरिए चिप बनाने की क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया गया है, ताकि हम विदेशों पर निर्भर ना रहें। छोटे और मिडिल उद्योग यानी एसएमई के लिए भी अच्छी खबर है। सरकार 10,000 करोड़ रुपए का एक खास फंड बनाएगी, जिससे उभरते हुए छोटे बिजनेस को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। इसके अलावा सूक्ष्म उद्योगों को सस्ते फंड और ट्रेनिंग देने पर भी जोर दिया गया है। इसका फायदा छोटे शहरों और कस्बों के कारोबारियों को मिलेगा, जिन्हें अब तक बड़े फंड तक पहुंच नहीं मिल पाती थी। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सड़क, रेलवे, पोर्ट और जल मार्ग जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए इस बार 12.2 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत खर्च रखा गया है। सरकार नए फ्रेट कॉरिडोर, नेशनल वाटरवे और कोस्टम शिपिंग को बढ़ावा देगी, ताकि सामान सस्ते और जल्दी एक जगह से दूसरे जगह पहुंच सके। इससे व्यापार सस्ता होगा और रोजगार भी बढ़ेगा। ऊर्जा सुरक्षा पर भी सरकार ने बड़ा दांव खेला है। कार्बन कैप्चर जैसी नई टेक्नोलॉजी पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, ताकि प्रदूषण कम हो और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा मिले। इसका मतलब है कि आने वाले समय में सरकार पर्यावरण और विकास दोनों को साथ लेकर चलने की कोशिश करेगी। आम लोगों की बात करें तो शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट और हेल्थ पर इस बजट में खास ध्यान दिया गया है। हेल्थ सेक्टर में नए संस्थान खुलेंगे और 1 लाख से ज्यादा हेल्थ प्रोफेशनल्स तैयार किए जाएंगे। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए रीजनल मेडिकल सेंटर बनाए जाएंगे। शिक्षा में यूनिवर्सिटी, टाउनशिप, गर्ल्स हॉस्टल और टूरिज्म गाइड्स की ट्रेनिंग जैसी योजनाएं लाई गई हैं, ताकि युवाओं को रोजगार के नए रास्ते मिले। किसानों के लिए भी खास ऐलान किए गए हैं। सरकार जलाशयों और अमृत सरोवरों के विकास पर काम करेगी। नारियल, काजू, कोको जैसी हाई वैल्यू फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा भारत विस्तार नाम का एआई आधारित प्लेटफॉर्म आएगा, जिससे किसानों को खेती से जुड़ी जानकारी और संसाधन आसानी से मिल सके। नॉर्थ ईस्ट और पूर्वोदय राज्यों पर भी खास फोकस रखा गया है। इन इलाकों में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, टूरिज्म स्पॉट और ई बस जैसी सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। इससे इन राज्यों में रोजगार और कनेक्टिविटी दोनों बेहतर होगी। टैक्स से जुड़े बदलाव। अब सबसे जरूरी बात टैक्स से जुड़े बदलाव। नया इनकम टैक्स कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। सरकार ने कहा कि टैक्स नियमों को सरल बनाया जाएगा, ताकि आम लोगों के लिए रिटर्न फाइल करना आसान हो। छोटे टैक्स पेयर के लिए ऑटोमेटेड सिस्टम लाया जाएगा, जिससे कम या शून्य टीडीएस सर्टिफिकेट लेना आसान होगा। विदेश यात्रा, पैकेज, एजुकेशन और मेडिकल खर्च पर टीसीएस की दर भी घटाई जाएगी, जिससे आम लोगों का खर्च थोड़ा कम होगा।
ईमानदार टैक्सपेयर के लिए जुर्माने और मुकदमेबाजी को कम करने की कोशिश की गई है। अब कुछ मामलों में पेनल्टी देकर केस खत्म किया जा सकेगा। इसके अलावा आईटी सेक्टर, डेटा सेंटर और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए टैक्स में राहत दी गई है, जिससे भारत ग्लोबल बिजनेस के लिए आकर्षक बन सके। बजट 2026-27 का फोकस है उद्योग बढ़ाओ, रोजगार पैदा करो, टैक्स सिस्टम को आसान बनाओ और आम आदमी की जिंदगी को थोड़ा आसान करो। ये बजट तुरंत अमीर बनाने वाला नहीं है, लेकिन अगर योजनाएं सही तरीके से लागू हुई तो आने वाले सालों में इसका असर नौकरी, बिजनेस और देश की अर्थव्यवस्था पर साफ दिखाई देगा। इकोनॉमी और बिजनेस से संबंधित खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडस्ट्रियल एम्पायर।